हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, जो थ्योरम चल रही थी 6.3, उसके बाद अपन ले रहे हैं 6.4 थ्योरम। देखिए, दोनों थ्योरम सेम है, डिफरेंस इतना ही है कि उसमें तो क्या दे रखा था आपको, एंगल एंगल एंगल, मतलब इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल आपको इक्वल दे रखे थे। आपको करना था इनके साइड का रेशियो को इक्वल, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको साइड का रेशियो दे रखा है, आपको करना है इनके एंगल्स को इक्वल, मतलब कि जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है इनको क्या करना है, आपस में इक्वल करना है। देखिए, वो तो आपका एंगल एंगल ए, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन, और ये क्या है आपका साइड 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 एंगल से सॉरी साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, दोनों सेम थ्योरम है, लेकिन क्या करना, उसमें एस 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 और इसमें उसमें एंगल 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 सिमिलरिटी प्रूव करवाना था। दोनों में यही है, उसमें जो प्रूफ करवाना था वो यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है। कौन सा, उसमें तो साइड का रेशियो प्रूफ करवाना था, आपको एंगल दे रखा था। इसमें आपको एंगल दे दिया पहले, सॉरी उसमें इसमें आपको साइड दे दिया है, आपको प्रूफ क्या करवाना है, एंगल 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 को प्रूफ करवाना है। कहने मतलब ये क्या करना है, दोनों के क्रॉसपोंडिंग एंगल, जैसे इसका एंगल ए इक्वल टू पी, इसका एंगल बी इक्वल टू क्यू, और इसका एंगल सी इक्वल टू आर के इक्वल है। और देखिए, जो फिगर में मैंने 6.3 में काम किया था थ्योरम में, स्टार्टिंग में हमने कंस्ट्रक्शन किया था, कुछ कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिया था, ए बी इक्वल टू पी डी की इक्वल कट किया था। कहने का मतलब है, जितना ए बी है उतना ही आपको पी क्यू को कट करना पड़ेगा और डी इंडिकेट करना पड़ेगा, और जितना ए सी है उतना ही आपको पी आर को कट करना पड़ेगा और ई पॉइंट इंडिकेट करना पड़ेगा। तो मैंने देखिए यहाँ क्लियर मेंशन कर दिया है कि ए बी इक्वल टू पी डी है आपका, और ए सी इक्वल टू पी है, ठीक है। तो देखिए, दो ट्रायंगल ले लिया अपने, ट्रायंगल कौन कौन से दिया है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीडीई। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ए बी इक्वल टू पी डी, मैंने बोला ए बी इक्वल टू पी डी, भाई लिया ही अपन इक्वल है तो इक्वल तो होंगे, ऑब्वियसली होंगे। भाई जितना कट किया है आपने ए बी के इक्वल ही कट किया है, तो आपको पता है ए बी इक्वल टू पी डी है, तो बाय कंस्ट्रक्शन से आपको पता चल रहा है कि ए बी इक्वल टू पी डी है, सीधी सी बात है। आगे देखो, ए सी इक्वल टू पी, ए सी इक्वल टू पी, तो ये भी इक्वली कट किया है, तो आपस में ऑब्वियसली इक्वल होंगे। तो ए सी इक्वल टू पी बाई कंस्ट्रक्शन से, और बी सी इक्वल टू डी, ये बी सी किसके इक्वल दे रखा है, डी के इक्वल। ये आपको दे रखा है कि एक थर्ड साइड आप खींचिए तो पॉइंट लीजिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो आप साइड लोगे उसके इक्वल हो जाएगा। तो आपको दे रखा है, देखो बी सी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू डी आपको दे रखा है, ये गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, आपका ट्राइंगल्स ए बी सी कॉन्करेंस हो गया किसके, ट्राइंगल्स पी डी ई के बाई एस 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 क्राइटेरियन, मतलब साइड 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 क्राइटेरियन से। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर दोनों ट्राइंगल्स आपके, ये ट्राइंगल्स और ये ट्राइंगल्स कौन सा, एबीसी और पीडी आपस में कॉन्करेंट हो गए, तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स के आपस में इक्वल होंगे। जैसे ए इक्वल टू पी, ये एंगल ए किसके इक्वल हो गया, पी के इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, ये आपस में इक्वल हो गए। तो देखिए, आगे मैं ले रहा हूं कौन सा, ट्राइंगल्स, लाइन खींच लेता हूं मैं, इन ट्राइंगल्स पी क्यू आर में। इस ट्राइंगल्स में देखिए आप, इसका रेशियो देखिए, पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल है किसके, पीई अपॉन ई आर, किससे, बीपीटी थ्योरम से, ठीक है। किस थ्योरम से, बीपीटी थ्योरम से इक्वल है। देन आप यहाँ इसका, अगर इनका रेशियो इक्वल है तो आप बता सकते हो, देन आपका डीई किसके पैरेलल हो गया, डी पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के, किसके पैरेलल हो गया, क्यू आर के पैरेलल हो गया, ठीक है। किसके पैरेलल हो गया, क्यू आर के। देखिए, अब इस फर्स्ट को मैं थोड़ा सा और सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल टू पीई अपॉन ई आर। दोनों में मैंने क्या करवा दिया, +1 +1 ऐड करवा दिया। यहां लिख रहा हूं एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। देखिए, ऐड करवा दिया 1। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखिए,
पी डी प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू इक्वल टू पी प्लस ई आर अपॉन ई आर। यहाँ से देखिए पी डी इक्वल पी डी और डी क्यू, मतलब पी डी और डी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। तो इसका आंसर क्या आ गया, पी क्यू अपॉन डी क्यू इक्वल टू पी और ई आर, पी ई और ई आर ये किसके इक्वल आपका, पी आर के इक्वल, पी आर के इक्वल हो गया, पी आर अपॉन ई आर। अब देखिए इसको एक थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको थोड़ा क्या करना था अपन को, उल्टा करना था। इसके रेशियो क्या करना था, एक बार यहाँ से वापस देखिए, एक बार यहाँ से वापस देखिए। देखिए मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, रेशियो कर रहा हूँ, रेशियो कर रहा हूँ डी क्यू अपॉन पी डी। इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, रेशियो कर रहा हूँ ई आर अपॉन पी ई। अब क्या करता हूँ इसमें, मैंने रेशियो किया, उसके बाद में क्या कर रहा हूँ इसमें +1 ऐड करवा रहा हूँ दोनों में। यहाँ लिख रहा हूँ एडिंग 1 बोथ साइड, इसमें 1 ऐड किया। अब एलसीएम लेता हूँ, देखिए डी क्यू प्लस पी डी अपॉन पी डी इक्वल टू ई आर प्लस पी ई अपॉन पी ई। तो देखिए डी क्यू प्लस पी डी, डी क्यू प्लस पी डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी डी इक्वल टू, यहाँ से देखिए ई आर और पी ई ये किसके इक्वल हो गया, पी आर के, पी आर अपॉन पी ई। अब देखिए क्लियरली मेंशन किया था अपन यहाँ से कि ए बी किसके इक्वल है, पी डी के, और ए सी किसके, पी ई के। तो इस पी डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ से देखिए इस पी डी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, ए बी रख सकता हूँ। तो पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी, ठीक है, पी आर अपॉन ए सी। अब इसको मैं उल्टा करता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, ये हो गया। नाउ सिमिलरली इन दोनों से देखिए, किससे, इस फर्स्ट वाले से और इस सेकंड से। अगर आपको कुछ देखने को मिल रहा है तो देखिए यहाँ से इस सेकंड से देखो आप, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और एक आपको देख रहा था स्टार्टिंग में बी सी अपॉन क्यू आर, क्या हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ये आपस में इनका रेशियो इक्वल आ गया। अगर रेशियो इक्वल आ गया इनका, देखिए इनका अगर रेशियो इक्वल है आपस में, तो इसके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब इनसे और इनसे अपन देखें तो ए किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, समझ गए, ए किसके पी के, बी किसके डी के और सी किसके ई के। तो यहाँ से देखोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल्स आर क्यू। ये आपस में क्या है, क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स।
अगर ये प्रूफ हुआ तो ये अपन को प्रूफ करवाना था, यहाँ लिखिए हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ करवाना था। ठीक है, ये प्रूफ करवाना था। यहाँ से आपको पता चल गया कि इसके एंगल्स आपके ये एंगल्स किसके इक्वल आ गए, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। भाई आपको पता है एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है। एंगल्स ई किसके इक्वल है, एंगल्स आर के इक्वल है। और ये दोनों किसके इक्वल आपका है, एंगल सी के, एंगल बी के, और ये किसके इक्वल एंगल आपका सी के इक्वल, आपस में ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करवाना था। सेम थ्योरम थी, ओनली थर्ड के अकॉर्डिंग ही थी, उसमें थोड़ा उल्टा दे रखा था, बस उसी का जस्ट अपोजिट ये थ्योरम है। उसमें आपको एंगल 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 दे रखा था और आपको साइड का रेशियो इक्वल प्रूफ करवाना था। तो यहाँ पे क्या दे दिया, साइड का रेशियो इक्वल है, आपको एंगल को क्या करना था, इक्वल प्रूफ करवाना था। तो आपने इजीली प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, एक बार वीडियो को स्टॉप कर लेना और आराम से देखना। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर लेना वापस। धन्यवाद।